नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और आगे जाकर ये केंद्र की सरकार बनाते हैं और इनको संसद कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। इनको MP कहा जाता है या सांसद कहा जाता है, हिंदी में सांसद कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पहली लोकसभा के बारे में। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, इसके चुनाव कब से कब तक चले। तो पहली लोकसभा का जो चुनाव है वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक के पहली लोकसभा का जो चुनाव हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। यानी कि इनके चुनाव करवाए गए थे। कब कराए गए थे? 25 अक्टूबर से इसके चुनाव स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 को ये खत्म हुए थे। और उसके बाद क्या है जो रिजल्ट आया, तो कुल सीटें कितनी थी उस वक्त कुल सीटें थी लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या उस वक्त थी 489, यानी कि 489 सीटें थी उस वक्त। और कितने संसदीय क्षेत्र थे? 401 संसदीय क्षेत्र थे। तो उस वक्त लोकसभा की सीटें थी 489, कुल संसदीय क्षेत्र थे 401 और 314 जो संसदीय क्षेत्र थे वह 314 संसदीय क्षेत्रों में एक एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था और 86 जो संसदीय क्षेत्र हैं उनसे दो दो प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। और नॉर्थ बंगाल से 3 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। नॉर्थ बंगाल से 3 प्रतिनिधि चुने गए थे, यानी कि नॉर्थ बंगाल से 3 सांसद चुने गए थे और 86 संसदीय क्षेत्रों से 2-2, यानी कि 86 से 2-2 चुने गए। तो कितने हो गए? 86 × 2 तो ये हो गए 172। 172 कैंडिडेट यहाँ चुने गए थे, 2-2 प्रतिनिधि हुए थे 86 संसदीय क्षेत्रों पर और 314 संसदीय क्षेत्रों पर एक एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 72 और 175 175 और 314 489। तो इस प्रकार से 489 सीटों पे 489 कैंडिडेट का चयन किया गया था। 489 सांसद चुने गए थे। तो 401 संसदीय क्षेत्र, ध्यान रखना है, कुल सीटें 489 थी उस वक्त और संसदीय क्षेत्र थे 401 और 314 संसदीय क्षेत्रों पर एक एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। 86 संसदीय क्षेत्रों पर 2-2 प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था और नॉर्थ बंगाल से 3 प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। नॉर्थ बंगाल से 3 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो नॉर्थ बंगाल से कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? 3 प्रतिनिधि चुने गए थे, यानी कि 3 सांसद यहां से चुने गए थे। तो टोटल हो जाते हैं 489। तो कुल सीटें 489, तो कुल संसदीय क्षेत्र 401 और चुने गए सदस्यों की संख्या 489। तो और इलेक्शन का टाइम कब से कब तक रहा? इलेक्शन का टाइम रहा 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। और उसके बाद जो पहली लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो पहली लोकसभा अस्तित्व में आई थी 17 अप्रैल 1952 में। 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा अस्तित्व में आई थी, यानी कि पहली लोकसभा बनी थी 17 अप्रैल 1952 के अंदर अस्तित्व में आई। और इसकी जो पहली लोकसभा की जो बैठक हुई, इसकी बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई और इसमें जो अध्यक्ष था, इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर हैं और जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक। 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक का इनका कार्यकाल रहा। और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका नाम है अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर, ये है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। और इनका ये कब चुने गए? इनका जो कब से कब तक रहा इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल 30 मई 1952 से लेकर के 7 मार्च 1956 तक का इनका कार्यकाल रहा। तो ये है पूरी जो पहली लोकसभा के बारे में जानकारी। और यहाँ पे जो सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी यहाँ पे,
और प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे जो अब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हमारे 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और इसमें क्या होता है, जो पार्टी बहुमत में आती है, पहले ही हमारे इसमें की 489 सीटें थी, अब इसमें कितनी सीटें हैं, अब लोकसभा की सीटें हैं 543। और 543 में से बहुमत में आने के लिए किसी भी पार्टी को कितने सदस्यों की जरूरत है, उसके बहुमत में आने के लिए 700, उसको कहते हैं 272, इसको मैजिकल नंबर भी कहते हैं 272। जो 272 कैंडिडेट जीत जाते हैं जिस भी पार्टी के, उसका बहुमत आ जाता है और वो पार्टी अपनी क्या करती है, सरकार बनाती है। फिर इस पार्टी के जो सदस्य हैं अपने एक नेता का नाम घोषित करते हैं कि हमारा नेता ये है, हम इसको अपना समर्थन, प्रधानमंत्री बनाने के लिए इसको समर्थन देते हैं। और जब प्रधानमंत्री का समर्थन दिया जाता है, जैसे अभी एनडीए की सरकार बन रही है, तो बहुमत में आई सरकार है एनडीए की है, जिसमें बीजेपी और टीडीपी तेलुगु देशम और दूसरी है लोजपा, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसके लड़के अभी क्या नाम है, चिराग पासवान है। और दूसरी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और जिसके नीतीश कुमार है। इनके साथ मिलकर के अभी सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सभी ने क्या है, समर्थन दिया है किसको, प्रधानमंत्री, उसको जाकर के राष्ट्रपति को जाकर समर्थन पत्र सौंपा है कि हम इसको अपना नेता घोषित करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री की अनुशंसा के ऊपर राष्ट्रपति इन सभी कैंडिडेट के लिए अपनी जो मंत्रिमंडल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, और इस प्रकार से शपथ समारोह होता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा है, फिलहाल में एनडीए की सरकार अभी अपने इंडिया में बनी है। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसीजर इस तरह से चलता है। तो ये थी पूरी जानकारी पहली लोकसभा के बारे में, और कुछ बातें आज की लोकसभा के बारे में।